हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम इसकी कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का। ठीक है, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दी। 1.3 के हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 7 अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको दिया है कि एफ आर टू आर, आपको क्या दिया है, ये आर टू आर। आर क्या है, रियल नंबर। एफ एक्स आपको दिया है 4x प्लस में 3, तो आपको ये दिखाना है कि इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखो भाई, इसका इन्वर्स तभी निकालोगे ना जब ये इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए आपका फंक्शन। अब बाइजेक्टिव क्या होता है, इट मीन्स वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर वो 1 1 और ऑन टू दोनों है तो वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव है तो फिर वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल है तो फिर उसका क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप 1 1 के लिए हम क्या लेते हैं, 2 एलिमेंट्स लेते थे। 1 1 के लिए हमने 2 एलिमेंट्स लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स हो गया आपका ये। एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, वाई रख देंगे। तो एफ वाई हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद 1 1 में हम क्या करते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ऐसे रखते थे। तो इसको रखो, एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ वाई की वैल्यू रखो। यहाँ से 3 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ठीक है, ऑन टू के लिए y बिलोंग्स टू r, जो ये r है ना, ये क्या है हमारा कोडोमेन है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, जो y है इसको fx के बराबर रख देते हैं। जो fx की जो वैल्यू है ना उसके बराबर रखो, रखा। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकल के आई आपकी ये। आपका x किस में बिलोंग कर रहा है, डोमेन में। ये डोमेन वाला है और ये क्या है, कोडोमेन वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है, जो एक्स की जो ये वैल्यू दी हुई है ना, इसमें देखो भाई एक्स की जो ये वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो 4 इंटू में एक्स की वैल्यू हमने ये पुट की, या 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, क्या आया, वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया, वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आया, दैट मीन्स ये क्या है हमारा ऑन टू है। अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इट मीन्स ये क्या है हमारा बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो दैट मीन्स एफ इज हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ से इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो अब जो x की वैल्यू जो आई थी ना, ये ही आपका क्या होगा, इन्वर्स। तो x की वैल्यू हमारी ये आई थी, ये क्या हो गया हमारा इन्वर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है कि कंसीडर एफ आर प्लस। ठीक है, आर प्लस जो आपको दिया है ना, इसका मतलब है रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स। और ये दिया हुआ है 4 इन्फिनिटी। 4 इन्फिनिटी ये क्या दी हुई है आपको, रेंज दी हुई है। और आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस 4। और इसने कहा है कि दिखाओ कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। और आपको एफ इन्वर्स भी गिवन है, एफ इन्वर्स गिवन है, एफ एक्स गिवन है, और इसकी आपको रेंज दी हुई है। देखो भाई, कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है, भाई इसकी कोडोमेन बताइए, है ना। 1 मार्क्स में पूछ लेता है एमसीक्यूज में कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसकी है ना डोमेन बताइए कि डोमेन क्या होगी, है ना। तो देखो आपको ये इस तरह से क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें गिवन है। तो आर प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आर प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं भाई, 0 से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं, इन्फिनिटी पे। तो 0 टू इन्फिनिटी ये क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। ये मैंने इसलिए बताया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, बताया सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार एग्जामिनर एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, तो ये आपके डोमेन ये हो गई। अब उसके बाद में फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, इन्वर्टिबल दिखाना है। इन्वर्टिबल के लिए हमें उससे पहले बाइजेक्टिव शो करना पड़ेगा। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो 1 1 के लिए देखो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई, सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस में 4, एफ वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस में 4। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब हमने ये लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस में 4, वाई स्क्वेयर प्लस में 4। ठीक है, अब देखो भाई 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर से x क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई ये। ठीक है, इसका रूट में बदल जाएगा ना, ये इसका स्क्वायर दूसरी साइड जाके। तो ये इससे कैंसिल, किसके बराबर आया, x इज इक्वल टू वाई। अगर x इज इक्वल टू वाई है, दैट मीन्स ये क्या है आपका, ये क्या है आपका f इज़ 1 1, f इज़ 1 1। ठीक है, ये क्या हो गया, f11 हो गया। ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम,
ऑन टू के लिए हम करेंगे लेट y बिलोंग्स टू, आपको दी हुई है फॉर इन्फिनिटी, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। तो हम देखो इसकी जगह हम उसके बाद में क्या रखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में 4। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई माइनस में 4, और एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट स्क्वायर माइनस में 4, वाई स्क्वायर माइनस में 4। ये क्या आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, ठीक है। और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है कि आपका ये आ गया, ठीक है। अब हम x की वैल्यू आने के बाद क्या करते थे हम कि एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स था आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4, इस x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करते थे। करो भाई, ये वाली वैल्यू पुट किया आपने तो देखना क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस में 4, इस सारे का होल स्क्वायर प्लस में 4। इस x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखना यहाँ से ये एक सेकेंड, ये y था ना, तो ये y स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ y आएगा, ये गलती हो गई, ये y माइनस 4 है, ठीक है। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आया y माइनस में 4 प्लस में 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया y। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आया, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा f इज़ ऑन टू। अगर हमारा f ऑन टू भी है और 1 1 भी है, दैट मीन्स ये क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इट मीन्स क्या है, ये हमारा इन्वर्टिबल है, क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। f इज़ बाइजेक्टिव, ये हमारा बाइजेक्टिव हो गया। अगर ये बाइजेक्टिव है तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, f इज़ इन्वर्टिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कंसीडर r प्लस 2 माइनस 5 इन्फिनिटी गिवन बाई एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स आपको दिया है 9x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 5। शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल विद f इनवर्स y, और ये दिया हुआ है f इनवर्स y। आपको देखो f इनवर्स y इट मीन्स इसका इन्वर्स आपको दिया है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, ये पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुए हैं, और ये क्या दी हुई है, रेंज दी हुई है। आपको क्या दिखाना है, इसको इन्वर्टिबल दिखाना है। सेम क्वेश्चन 8 जैसा है, ठीक है। तो हम इसको इन्वर्टिबल दिखाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका 1 1 निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, इसका 1 1 निकालेंगे। इसका 1 1 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा आपका, सॉरी एफ एक्स आपको दिया है ना 9x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में, और तो ये एफ वाई आपका हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 5। दोनों को कंपेयर करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। ये स्क्वायर वाली, ये एफ एक्स वाली वैल्यू रखो यहाँ पर, और इधर रखो एफ वाई वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 9x स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हम एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर ही ले आओ, तो 9x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 9y स्क्वायर, और प्लस ये माइनस हो जाएगा इधर आके 6y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 9 कॉमन है, तो ये क्या बचा है, एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर, और इधर से 6 कॉमन है बचा x माइनस में y इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, इस स्क्वायर वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस में y लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा 9x माइनस में y एक्स प्लस में y प्लस में 6 इंटू में x माइनस में y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस वाई कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9x प्लस में 9y, और ये प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के अपोन में ये आएगा, तो 9x प्लस में 9y और प्लस में 6, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सारा 0 बन जाएगा, तो क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इधर आके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू वाई है, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका, f इज़ 1 1। क्या है भाई, f इज़ 1 1। समझ आया, एफ एक्स एफ वाई निकाला, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रखा, यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आया एक्स इज इक्वल टू वाई, ये क्या आ गया आपका 1 1 आ गया। तो अब इसका ऑन टू देखो,
ठीक है। इसका ऑन टू कैसे निकालेंगे, ऑन टू के लिए क्या लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू -5 इन्फिनिटी आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में y को क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर के इक्वल रखते हैं ना, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या दी हुई थी, 9x² प्लस में 6x माइनस में 5, ये दिया हुआ था ना। अब देखो भाई इसको लेके आते हैं, x² प्लस में 9x² प्लस में 6x माइनस में 5, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो 9x² प्लस में 6x माइनस ये कॉमन ले लिया, तो 5 प्लस में y इज इक्वल टू 0। भाई आपने 10th क्लास में एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला था, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस में √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये तो आपने पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे, ये a है, ये b है, ये c है, तो देखे ना ये क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू -b है ना, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस √b² b का स्क्वायर मतलब 36, ठीक है, प्लस में 4ac, तो 4 इंटू में 9 इंटू में ac आपका क्या दिया हुआ है, 5 प्लस में y, ठीक है। ये माइनस था, यहाँ पर प्लस कैसे हो गया, माइनस था, इसका माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस का था ना भाई, यहाँ पर माइनस है ना, एक माइनस इस फॉर्मूले में लगता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में 9। देखो इसको सोल्व करो, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36, और ये भी कितना हो गया, प्लस में 36 इंटू में 5 प्लस में y अपॉन में 18, ठीक है। ये चीज़ आई यहाँ तक समझ में। अब देखो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि रियल नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, r प्लस दिया हुआ है ना, इसमें क्वेश्चन में देखना स्टार्टिंग में r प्लस लिखा हुआ है, r प्लस मीन्स आपको पॉजिटिव रियल नंबर लेने, इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। पहले इसको सोल्व करते हैं, माइनस में 6 प्लस में 36 है ना, कॉमन आ गया इसमें से, तो क्या बचा, 1 प्लस में 5 प्लस में y, ये बचा, इसका अंडर रूट अपॉन में 18। इसको करो, माइनस में 6, ये प्लस का 6 बाहर निकल के आएगा, अंदर क्या बचा, 6 प्लस में y, 5 प्लस 1 6 होता है ना, क्या बचा, 6 प्लस y अपॉन में 18। अब 6 कॉमन आ रहा है इसमें से, 6 कॉमन आ रहा है ना भाई, 6 कॉमन ले लो, क्या बचा, -1, इसका क्या, इसको हमने 6 कॉमन लिया तो यहाँ -1 बचेगा ना, प्लस में क्या बचा, अंडर रूट y और y प्लस में 6, ठीक है, ये वाला अपॉन में 18, इससे काट दो, 3 पर कट गया, तो ये क्या आया, -1 प्लस में अंडर रूट y प्लस में 6 अपॉन में 3, ठीक है, ये क्या आया, अपॉन में 3। तो देखो ये ही आपको है ना इसमें दिया हुआ है, ये ही चीज़ आपको देखो इन्वर्स में दी हुई है, इसने इन्वर्स में है ना, इट मीन्स ये अगर हमारा इन्वर्स के बराबर आ रहा है तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि x की वैल्यू ही तो रखते हैं भाई, f इन्वर्स में हम क्या x की वैल्यू तो रखते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस में आपका ये आया ना y प्लस में 6 अपॉन में 3, ये बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करना क्या है, अब x की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते थे, fx में x की वैल्यू ये रखते थे, fx आपको दिया है 9x² प्लस में 6x माइनस में 5, ये दिया हुआ है। अब इसमें जो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, रखो भाई, तो ये आया 9 इंटू में -1 प्लस अपॉन में 3 प्लस में 6, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस में अपॉन में 3 माइनस में 5, इससे देखना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ तक आया समझ, ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर था ये इसका स्क्वायर था, तो देखना इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 9 से 9 कट गया, ठीक है, नहीं समझ आया कैसे, ये इसका स्क्वायर था, स्क्वायर लिखना भूल गए थे हम,
तो इसमें देखना इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 × 9 होगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो देखो इसको सोल्व करो, ये क्या आया -1 प्लस में 6 और इस सारे का स्क्वायर, ये इसमें दिया हुआ है। अब इसको किया हमने, ये आया प्लस में 2 इंटू में -1 प्लस में ये 6 माइनस में 5। अब इसको सोल्व करो भाई। अब इसको देखो स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर तो क्या होगा 1 आएगा भाई, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा ना, प्लस में इससे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस में 6 आया। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको a मानो इसको b मानो, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा और फिर ये क्या आ जाएगा माइनस का है ना, माइनस में 2ab, तो √4 प्लस में 6। a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया इसमें, देखो a और b का फॉर्मूला बन रहा है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर वाला है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, a का स्क्वायर इसका स्क्वायर किया, रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 2 y प्लस में 6, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, माइनस में 5। अब इससे ये कैंसिल हो गया, आगे देखो कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर y प्लस में 7 और -7। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, क्या आया y, तो fx इज इक्वल टू क्या आया आपका y आया। ठीक है, fx इज इक्वल टू y है, दैट मीन्स आपका f क्या है ऑन टू है। अगर आपका f ऑन टू है तो दैट मीन्स ये क्या है बाइजेक्टिव है ना। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इट मीन्स f क्या है आपका इन्वर्टिबल है। और भाई आपका देखो इन्वर्स तो इसमें गिवन है ही, इन्वर्स क्या है इसमें f इन्वर्स y क्या हो जाएगा, इन्वर्स आपका गिवन था √ ये -1/3, ये क्या हो गया इसका इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है।